मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के साथ ही मंत्रिमंडल में खाली 5 सीटों को लिए दावेदारों ने संगठन की परिक्रमा शुरू कर दी है। मंत्री पद के दावेदारों में शामिल विधायक गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी, पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद गिरीश गौतम ने कहा कि वो जीत की बधाई देने आए थे। उन्होंने मंत्रिमंडल में विंध्य को जगह मिलने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं दूसरे दावेदारों में इस मामले में कहा कि संगठन जो तय करेगा उन्हें मंजूर है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े में आ गई है। अब कैसा लग रहा है, बिंद को कितना तवज्जो मिलेगा? अब ये तो संगठन की बात है, संगठन विचार करेगा इस बात में। जनता की अपेक्षा है कि बिंद को तवज्जो मिलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन भी गंभीरता पर इस पर विचार कर रहा है। तो विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के बाद अब एक नई कसरत शुरू हो चुकी है। जो 5 सीटें खाली उन पर मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर अब दावेदारों का मिलना जुलना शुरू हो चुका है। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से इस वक्त सीधे रुख करेंगे। राकेश, पहले लगातार जो देखा जाए तो सीएम शिवराज जो परीक्षाएं दे रहे हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर, पहले सरकार गिरी, फिर विधानसभा उपचुनाव की स्थिति बनी, सभी साथियों को एक साथ लेकर चलना, पुराने और नए साथियों को। लेकिन अब एक नई जो कसरत है, एक नई परीक्षा सीएम शिवराज को देनी होगी। 5 मंत्रियों को चुनना होगा। कैसे होगा, क्योंकि दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए, बिल्कुल यदि हम मंत्रिमंडल के समीकरणों की बात करें तो वर्तमान में 2 पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। दोनों सिंधिया समर्थक हैं। हम बात कर रहे हैं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की, और दोनों को ये माना जा रहा है कि दोनों मंत्री तो बनेंगे ही, साथ में उनको वही विभाग मिलेंगे जो कि इससे पूर्व इनके हुआ करते थे। और बाकी जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए एक हम कह सकते हैं कि राहत वाली खबर ये भी है, क्योंकि उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार हुई है, यानी 3 सीटें और खाली हुई हैं। और ऐसे में जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तब कहा था कि विष शिव ही पीते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं, हम रामपाल सिंह की बात करें, राजेंद्र शुक्ल की बात करें, ये वो चेहरे हैं जिनको कि एडजस्ट करना है। हालांकि अभी एक परेशानी ये जरूर हो सकती है, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो इमरती देवी की जगह खाली हुई है, सिंधिया समर्थक 2 मंत्री की जगह खाली हुई है, उसमें ज्योतिराज सिंधिया 1 मंत्री की डिमांड कर सकते हैं, और उसमें जो रक्षा सरौनिया है उनका नाम सामने आ सकता है। इसके साथ ही जो दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि हमको यह भी देखना होगा कि एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार है, वहीं मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 ऐसे महत्वपूर्ण पद है जहां भी उनका नाम आगे बढ़ाकर उनकी ताजपोशी हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं 2 स्पेस और बीजेपी के पास रहेगा। हालांकि दोनों हम सीटों की बात करें, जिस तरह से एक परंपरा जो है चली आई है कि बीजेपी जो है 2018 में बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था, यानी एक जो परंपरा चली आ रही थी कि यदि सत्ताधारी पार्टी के पास विधानसभा का अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता था। लेकिन 2018 से यह परिपाटी खत्म हुई, यानी माना जा सकता है कि अपने तमाम समीकरण साधने के लिए, हम जातिगत समीकरणों की बात करें, क्षेत्रीय या फिर गुटीय समीकरणों को साधने के लिए दोनों पद पर बीजेपी दांव खेल सकती है। और ऐसे में असंतुष्टों को मनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रास्ता जो है बीजेपी निकालेगी, यानी कह सकते हैं कि स्पेस अभी है। हालांकि मशक्कत जरूर करना होगी, कसरत जरूर करना होगी, क्योंकि जिस हालात में सरकार बनी है और जो सीटों के नंबर की बात करें तो उसमें हर क्षेत्र को और हर विधायक को और जो समीकरण जो है संगठन के स्तर पर है वो साधना होगा। ये जो है शिवराज सिंह चौहान के लिए, सीएम के लिए एक अभी कसरत बाकी है। हालांकि जिस तरह से जो स्पेस है, जो 3 मंत्रियों के हार का कारण बना है, और जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव है, तो ये जो तमाम सीटें हैं, ऐसे में ये रास्ता जरूर शिवराज सिंह चौहान बड़ी आसानी से निकालेंगे, क्योंकि इसी जो है कसरत के लिए, इसी समीकरण साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता है। फिलहाल जो है अभी ये जरूर पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये पूरी मशक्कत होगी, कुछ कसरत होगी, दिवाली के बाद होगी, यानी ये कह सकते हैं कि दिवाली तक जो तमाम मंथन का दौर चलेगा, उसके बाद ये जो समीकरण को लेकर स्थिति बिल्कुल हर चुनौतियों से पार पा चुके हैं शिवराज। एक और चुनौती है, देखना ही होगा कि इस चुनौती का सामना किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से रास्ते निकालते हैं। हालांकि रास्ता उतना कठिन नहीं है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब।